औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रॉयल यू टीवी आपकी खिदमत में हाजिर है और अस्सलाम वालेकुम अर्ज़ करता है। काज़ाकिस्तान के हालात इस वक्त इंतहाई बिगड़ते चले जा रहे हैं, जहां रशिया की क़यादत में बनने वाले एक इत्तेहाद ने अपनी फ़ौजें उतार दी हैं। आज की वीडियो में हम काज़ाकिस्तान की सूरत हाल, वस्त एशिया की सूरत हाल और फिर हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की आमद के हवाले से जो हदीस बयान हुई हैं उनको आपके सामने पेश करेंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बात करते हैं काज़ाकिस्तान की, जहां इस वक्त हालात इंतहाई दगरगूं हो चुके हैं और सूरत हाल इस वक्त ये हो रही है कि वहां काज़िक प्रेसिडेंट ने ये कहा है कि देखते ही गोली मार देनी चाहिए उन प्रोटेस्टर्स को जो इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं। एहतजाज बड़े पैमाने पर उस वक्त शुरू हुआ जब लोगों ने बढ़ती हुई ऑयल प्राइसेस, गैस प्राइसेस और महंगाई के ख़िलाफ़ एहतजाज करना शुरू हुआ। और फिर देखते ही देखते ये जो हालात थे उन्होंने पूरे दारुल हुकूमत को और अपने पूरे मुल्क को लपेट में ले लिया है। इस वक्त काज़िक प्रेसिडेंट, जिनका नाम तो तोकायेव बताया जाता है, जो इस वक्त 2019 से मुल्क पर हुक्मरान हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हालात को काबू करें। इसलिए उन्होंने ये कहा कि प्रोटेस्टर्स को, जो लोग एहतजाज करेंगे, उन्हें देखते ही गोली मार देने का हुक्म मैं देता हूँ। यहाँ आपको ये बात बताते चलें कि साथ साथ उन्होंने वज़ीर आज़म की हुकूमत को बरतरफ भी कर दिया है। गो के ये नुमाइशी इक़दाम नज़र आते हैं और इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन साथ ही साथ सुल्तान नज़रबायोफ, जो इस वक्त काज़ाकिस्तान के फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं, लेकिन एक लिहाज से डिफेक्टो प्रेसिडेंट उनको कहते हैं, 2019 में सदर सुल्तान नज़रबायोफ ने इस्तीफ़ा दे दिया था क्योंकि उनके ख़िलाफ़ बड़े पैमाने पर एहतजाजी मुजाहरे हुए थे। सुल्तान नज़रबायोफ के मुतालिक आपको ये बात बताते चलें कि वो बहुत अरसे तक हुक्मरान रहे और साथ ही साथ उन्होंने काज़ाकिस्तान के जो मौजूदा काज़ाकिस्तान की तामीर सोवियत यूनियन के बाद जिस तरीके से की, वो एक अलग कहानी रखती है। इस वक्त काज़ाकिस्तान बड़े पैमाने पर बिटकॉइन की माइनिंग कर रहा है और तेल और गैस के ज़खायर के साथ साथ काज़ाकिस्तान में यूरेनियम के ज़खायर भी हैं। बहुत ही अहम मुल्क वस्त एशिया का जो इस वक्त टर्मोइल का शिकार हो रहा है। आप लोगों को याद होगा कि अफ़गानिस्तान में तालिबान हुकूमत के आने के बाद हमने ये कहा था कि ये आहिस्ता आहिस्ता हालात वस्त एशिया तक ज़रूर आएंगे, जहां रूस की इंटरवेंशन फिर लाजमी करार पाएगी। आप वीडियो आर्काइव में इन वीडियोस को देख सकते हैं, जिसमें हमने वस्त एशिया की सूरत हाल और पाकिस्तान की कबायली सूरत हाल के मुतालिक कुछ तबसरा किया था और बताया था कि ये किस तरह से हालात हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर की तरफ जा रहे हैं। उस हदीस की तरफ भी हम आएंगे। अभी आपको ये बात बताते चलें, काज़ाकिस्तान वस्त एशिया का इंतहाई अहम मुल्क है, बहुत बड़ा मुल्क इस वक्त ये कहलाता है, सबसे बड़ा मुल्क है और इसकी आबादी इस वक्त 2 करोड़ के करीब है। लेकिन ये मुल्क इंतहाई अहमियत का हामिल है। इसके साथ साथ उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और किर्गिज़स्तान की सरहद मिलती है। इस वक्त करीबन 30,000 सिपाही जो रशिया की क़यादत में मुत्तहिद हैं, उन्होंने काज़ाकिस्तान की से सरहदों पर कदम रख दिया है। यहाँ आपको ये बात बताते चलें कि कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के नाम से CSTO जिसे कहा जाता है, जो 1992 में फरवरी 1992 में तश्कील पाई थी, इस इत्तेहाद ने अब ये कोशिश करनी है कि ये पीस कीपिंग का इंजाम दें। गो के हम ये समझते हैं कि इस वक्त जिस तरीके से मुज़ाहमती तहरीकें चल रही हैं, यूट्यूब की पाबंदियों की वजह से हम मुज़ाहमती तहरीकों का नाम नहीं ले सकते वस्त एशिया के, लेकिन जिस तरीके से ये मुज़ाहमती तहरीकें चल रही हैं, उससे रूस को ये ख़तरा है कि वो अपना इन्फ्लुएंस खो सकता है। इसीलिए रूस चाहता है कि किसी न किसी तरीके से आगे बढ़कर वो इन ममालिक पर कब्ज़ा जमाए और यही बात हमें नज़र आ रही है। यहाँ पर ये बात बताते चलें कि CSTO में इस वक्त सिर्फ 6 ममालिक शामिल हैं। गो के एक ज़माने में इसमें 9 मुल्क शामिल होते थे और कुछ और ज़्यादा स्टेट्स भी थे, लेकिन बाद में 2005 के हालात के बाद उज़्बेकिस्तान, जॉर्जिया और अज़रबैजान ने इस इत्तेहाद को छोड़ दिया था। इस वक्त आर्मीनिया, बेलारूस, कज़ाकिस्तान, किर्गिज़स्तान, रूस और ताजिकिस्तान ही ये 6 ममालिक हैं। 3 वस्त एशियाई रियासतें हैं और 3 वो मुल्क जो कफ़कास के इलाके में आते हैं और रूस वो भी इसमें शामिल है। साथ साथ
हम ये आपको बताते चलें कि इसमें 3 ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं जो कि पहले शामिल थीं। उसमें अफ़गानिस्तान की हुकूमत शामिल थी, लेकिन इन्होंने अब वो छोड़ दिया है। इसके अलावा सर्बिया भी एक ज़माने में रहा, लेकिन सर्बिया ने भी इसको छोड़ दिया है। तो ये कुछ ममालिक हम साथ साथ शामिल रहे हैं। अब देखना ये होगा कि सूरत हाल किस तरफ जाएगी और क्या ये जो 6 ममालिक का इत्तेहाद है इन बिगड़ते हुए हालात को काबू कर सकेगा। सुल्तान नज़रबायोव नहीं तो कैफ को ये बात कही थी कि आप रूस से मदद की दरख्वास्त करें, और अब यूक्रेन के मामले को शो डाउन होने से पहले पहले लगता है कि सदर पुतिन पर कुछ ऐसे हालात सामने आ रहे हैं जो उनकी क़यादत का एक बहुत बड़ा इम्तिहान साबित होंगे। देखना ये होगा कि सूरत हाल किस तरफ जाएगी। इस वक्त इंतहाई हालात ख़राब हो चुके हैं। काज़ाकिस्तान में बड़ी बड़ी इमारतों को जलाया जा चुका है और लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि समझ नहीं आ रहा कि किस तरीके से ये हालात काबू में आएंगे। और लोग ये चाहते हैं कि हुकूमत इन हालात को काबू करने की कोशिश करे और साथ साथ महंगाई को भी काबू में लाए। आइए अब उस हदीस की तरफ आते हैं जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही है। ये तमाम के तमाम हालात हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर की तरफ इशारा कर रहे हैं। हम आपको वीडियोस में बहरहा ये बात आ रहे हैं कि हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की ज़हूर बहुत ही करीब है, क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से ये साबित होता है कि उनकी आमद से पहले वस्त एशिया के हालात में तब्दीली आएगी और वहीं से हारिसुल हर्रास नमदार होंगे। आइए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिशकात शरीफ में वो हदीस पढ़ते हैं जो सुनन अबू दाऊद में भी नकल होती है। हदीस नंबर 5222, इसको पढ़ते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, एक शख्स इन शहरों में जो नहर के पीछे वाक़े हैं, ये सेंट्रल एशिया की स्टेट्स हैं, और इन्हीं में शहरों में कोई एक शख्स नमूदार होगा, इसका नाम हारिसुल हर्रास होगा। इसकी फ़ौज के अगले हिस्से पर एक शख्स होगा जिसका नाम मंसूर होगा। यह हारिस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद को जगह या ठिकाना देगा, जिस तरह के कुरैश के इन लोगों ने जो ईमान ले आए थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ठिकाना दिया था। हर मुसलमान पर इस शख्स की मदद वाजिब है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की आमद से पहले आले कुरैश को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद को, बनी हाशिम में से एक शख्स को और उनके ख़ानदान को पनाह दी जाएगी इन ममालिक में। और महसूस ये होता है कि अब आहिस्ता आहिस्ता इस्लामी निज़ाम इन ममालिक में दाखिल हो रहा है जिनको हम वस्त एशिया कहते हैं। ख़ास तौर पर तालिबान की आमद के बाद ये हमने ये बात कही थी कि आहिस्ता आहिस्ता आप देखिएगा कि वस्त एशिया के हालात तब्दील होते हुए नज़र आएंगे। इस वक्त लगता ये है कि यूक्रेन के महाज पर रूस की तवज्जो थोड़ी सी कम होती हुई नज़र आ रही है, और ये गो के ये हालात इस वक्त ये साबित करते हैं कि करीबन वही हालात दरपेश हैं हमें जो इस वक्त दूसरी जंग अज़ीम के बाद जर्मनी को दरपेश थे, जहां उसके मुख्तलिफ इत्तेहादी उससे मदद की अपील कर रहे थे। ख़ास तौर पर इस सिलसिले में हम स्पेन का जिक्र करेंगे, जहां जनरल फ्रांको ने हिटलर से मदद की अपील की थी और साथ साथ इटली से भी कहा था, क्योंकि मुसोलिनी की क़यादत में वहाँ फाशिस्ट हुकूमत आ चुकी थी और उन्होंने ये दरख्वास्त की थी कि आप अपनी फ़ौजें भेजें। और फिर स्पेन की खाना जंगी में ये लोग मुलव्वस हो गए थे, जो कि एक प्रीलूड टू वॉर था दूसरी जंग अज़ीम का। वो तकरीबन 1936 में ये वाक़यात पेश आए, जो तकरीबन 1939 में दूसरी जंग अज़ीम शुरू हुई और 3 साल पहले ये तमाम के तमाम हालात पेश आए। अब करीबन यही सूरत हाल हमें वस्त एशियाई रियासतों की नज़र आ रही है। यूक्रेन पर हमले से पहले लग रहा है कि काज़ाकिस्तान में रूस की क़यादत का इम्तिहान होगा, और उससे ये बात भी हमें नज़र आती है कि आइंदा आने वाले वक्तों में रूस एक बड़ी इस्लाम दुश्मन क़ुव्वत के तौर पर सामने आएगा। इस वक्त तुर्की का ख़ास रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया है, क्योंकि सदर रजब तय्यब एर्दोगान ने ये बात कही है कि तुर्की काज़ाकिस्तान के सदर के साथ है, लेकिन बहुत सारे लोग ये जानते हैं कि काज़ाकिस्तान में बसने वाले कबाइल का रूहानी ताल्लुक़, तारीख़ी ताल्लुक़, सकाफ़ती ताल्लुक़ और माशरती जो रिवायतें हैं वो तुर्की से जा जुड़ती हैं, जिससे ये बात साफ ज़ाहिर होती है कि तुर्की बहरहाल किसी वक्त खामोश नहीं बैठेगा और तुर्की में जो बढ़ने वाला तूफ़ान है वो यकीनी तौर पर काज़ाकी लोगों की मदद करेगा। और फिर इंशाअल्लाह हम ये देखेंगे कि हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की क़यादत में मुसलमान मुत्तहिद होकर फ़तह कुस्तुनतुनिया करेंगे, और फिर आइंदा आने वाले हालात में हमें एक बड़ी जंगों की नवीद भी नज़र आती है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ डिस्कस कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम और अल्लाह हाफ़िज़।